बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारा सेट 3 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इनमें से क्या हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मीडियन या फिर हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मीन्स जो है वो नहीं है, किसके थ्रू हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग बेसिकली एक गैदरिंग है जहाँ पे हमारा ऑडियो और विजुअल का यूज़ करके हम कोई कॉन्फ्रेंस कोई मीटिंग कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो गूगल मीट हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हेल्प करता है, हैंग आउट भी करता है और जूम भी करता है। ठीक है, लेकिन जो पेजर है वो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हेल्प नहीं करता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्पैम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसमें से स्पैम को हम और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करंट मेल। करंट मेल हमारे कौन से होते हैं? जो कि एक्टिवली रिलेवेंट है, जिनका हम यूज़ करते हैं, जो हमारे अप टू डेट है। ठीक है, या जो हमारे नॉर्मल हमें यूज़ करते हैं वो हमारे करंट मेल होते हैं। ठीक है, और डिलीटेड मेल्स कौन से होते हैं? जिसने जो यूज़र होता है अपने इनबॉक्स में से जिन ईमेल्स को डिलीट कर देता है वो हमारे डिलीटेड मेल्स होते हैं। और हॉट मेल कौन से होते हैं हमारे? ये हमारे न्यू रीब्रांडेड माइक्रोसॉफ्ट मेल्स हैं। ठीक है, जिनको हम आउटलुक भी कहते हैं, और इनका स्पैम से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जो हमारे स्पैम होते हैं वो हमारे अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं। अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे स्पैम जिनको हम नहीं चाहते हैं, ये अनवांटेड होते हैं और बल्क में भेजे जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, किसी गलत पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे अनसॉलिसिटेड मेल्स होते हैं। इनकी जो रिसीवर होता है, जो रेसिपिएंट होता है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट ये एडवर्टाइज करने के लिए किसी गलत पर्पस से, कोई फ्रॉड के पर्पस से भी भेजे जाते हैं बल्क में। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनकोडिंग मीन्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस में एनकोडिंग का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस आइडिया, डेसिफरिंग मैसेज, कॉन्फिडेंशियल मैसेज, या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में पढ़ा है कि जो एनकोडिंग होती है उसका मतलब क्या होता है? सिंबल्स का यूज़ करके अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस आइडिया इज नोन एज एनकोडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेसिंग सेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो किस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए वर्बल, यानी कि स्पोकन वर्ड से जो कम्युनिकेशन की जा रही है, या फिर नॉन वर्बल, या रिटन, या स्पोकन। ठीक है, तो जो हमारी ड्रेसिंग सेंस होती है वो हमारा अपीयरेंस में आएगा, अपीयरेंस, और हमारा ड्रेसिंग सेंस हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होगा। ठीक है, आपका ड्रेस सेंस, आपका अपीयरेंस, आपका पोस्चर, ये सब हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हॉलीडेज डिक्लेयर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड बाय। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हॉलीडेज़ को डिक्लेयर करना है, छुट्टियां घोषित करनी है, तो इनमें से हम किसका यूज़ करेंगे? तो इनमें से हम सर्कुलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सर्कुलर होता है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को भेजनी है उसके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन जो नोटिस होता है, नोटिस सिमिलर पर्पस से हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये सभी के लिए नहीं हो सकता, बल्कि कुछ खास के लिए भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सर्कुलर। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी डिक्लेयर करनी है तो हम सर्कुलर का यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी वैल्यूड एंड परसीव आवर। सो हम खुद की वैल्यू कैसे करते हैं? ठीक है, हम खुद को कहाँ समझते हैं, क्या खुद की वैल्यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले खुद को महत्वता देना, खुद को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आत्मसम्मान होता है, आत्मविश्वास होता है, और सेल्फ एस्टीम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सेल्फ एस्टीम। ये हमारा शो करता है कि हमारा खुद की क्या सेल्फ वैल्यू है और खुद का क्या खुद के प्रति नज़रिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर शोज व्हाट। आपका अगर बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है तो वो आपके बारे में क्या चीज़ शो करता है? तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस। ये हमने बॉडी लैंग्वेज में पढ़ा है कि अगर आपका बॉडी पोस्चर या आपकी कमर झुकी हुई है या कंधे झुके हुए हैं तो वो ये चीज़ शो करते हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंस है या फिर आप नर्वस हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है, आपके कंधे स्ट्रेट है, आपका चिन भी स्ट्रेट है, आपका हेड स्ट्रेट है, तो ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंस है। ठीक है,
सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि कम्युनिकेशन का फाइनल स्टेप क्या होता है, फीडबैक। ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, सेंडर, फिर उसके बाद सेंडर के बाद आता है हमारा मैसेज, मैसेज के बाद इनकोडिंग, देन मीडिया, देन डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। तो हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो हमारा फीडबैक होता है, जिसको हम रेस्पॉन्स भी कहते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन इज वेब पेज लैंग्वेज। तो वेब पेज लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी HTML। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर असेंशियल फॉर। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स किसके लिए ज़रूरी है, आइसोलेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, खुद को सबसे अलग करने में, बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप्स, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स को बनाने में और अच्छा रखने में, अवॉइडिंग कोलैबोरेशन इन द वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस पर कोलैबोरेशन करने के लिए, एम्पलीफाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हमारी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हमें दूसरों से अच्छे रिलेशंस को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रस्ट और रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य, सबसे ज़रूरी उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, फेवरेबल रिलेशनशिप अमंग सेंडर एंड रिसीवर, रिसीवर के और सेंडर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को बनाना। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को, उसकी रेपुटेशन को बनाए रखना। रिसीवर का रेस्पॉन्स या फिर रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिसीवर अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, हमारा मेन फोकस होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो हमारे रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि हमें कैसे पता चलेगा, फीडबैक के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वर्किंग टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फेवरेबल रिलेशनशिप विद अ रिसीवर, अ सेंडर शुड, एक रिसीवर से अच्छे फेवरेबल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए और अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए, डू जस्ट वॉट अ रिसीवर एक्सपेक्ट, केवल वो कर दो जो हमसे रिसीवर चाहता है। ऑप्शन बी है, इम्प्रेस द रिसीवर बाय यूजिंग टेक्निकल टर्म्स, कि अच्छे अच्छे भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करके रिसीवर को इम्प्रेस कर दो। या फिर ऑप्शन सी है, स्ट्रेस म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, या फिर यूजिंग पॉजिटिव वर्डिंग। ठीक है, तो हम एक रिसीवर और सेंडर का भरोसा जब ही जीत सकता है, एक अच्छा रिलेशनशिप दोनों के बीच में जब ही बन सकता है जब हम दोनों के ही फायदे के बारे में और दोनों के ही इच्छा के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन द बिजनेस लेटर, इनमें से क्या बिजनेस लेटर में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, पोलाइट वर्ड्स, ऑप्शन बी, फॉर्मल वर्ड्स, ऑप्शन सी, एब्रीविएशन, या ऑप्शन डी, क्लियर डिटेल्स। तो जो हमारा सही आंसर है वो है एब्रीविएशंस। हमारे बिजनेस लेटर में एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म से क्या होगा कि जो हमारा रिसीवर है, जहां हम अपनी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वह कंफ्यूज हो जाएगा। पोलाइट वर्ड्स बिजनेस लेटर में हम यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस लेटर में फॉर्मल वर्ड्स का भी यूज़ होता है, और क्लियर डिटेल्स, हम डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं, लेकिन एब्रीविएशन का हम यूज़ नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज फैक्टर डू नॉट एनहेंस लिसनिंग स्किल्स, इनमें से क्या हमारे लिसनिंग स्किल्स को अच्छा बेहतर नहीं करता है। ऑप्शन ए, अटेंशन, ऑप्शन बी, क्लियर परसेप्शन, ऑप्शन सी, फेकनेस, या ऑप्शन डी, फ्रैंकनेस। ठीक है, तो हमारे लिसनिंग स्किल्स जो है वो फेकनेस से नहीं अच्छे होते हैं। ठीक है, अगर हम फेक बन के रहेंगे या फिर हम फर्जी बन के रहेंगे, हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ऑक्यूरेसी नहीं लाएंगे, तो हमारे लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ रिज्यूम नीड्स
conceptualization of your and all into one document. आपका ऑप्शन है ए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट स्किल्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड एम्स। तो हमारा कहीं सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि हमारे रिज्यूम में हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स यानी कि हमारे अचीवमेंट्स और हमारे एक्सपीरियंस को लिखना ज़रूरी होता है, और वो दोनों हमारे एक ही डॉक्यूमेंट में जो कि हमारा रिज्यूम होता है उसमें आते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये आपके अचीवमेंट्स को और आपकी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द बिजनेस लेटर। इनमें से क्या बिजनेस लेटर में नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन ए है डेट, ऑप्शन बी है द नेम ऑफ द फर्म, द नेम ऑफ द बिजनेसमैन और द बिजनेस जार्गन। देखिए, जब आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो डेट का होना ज़रूरी है ताकि आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, और नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम होना भी ज़रूरी है ताकि आप सेंडर को आइडेंटिफाई कर सकें, और नेम ऑफ द बिजनेसमैन ये पर्सनलाइजेशन ले आता है तो बिजनेसमैन का भी होना ज़रूरी है। बट बिजनेस जार्गन का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बिजनेस लेटर में बिजनेस जार्गन नहीं होनी चाहिए। बिजनेस जार्गन का मीन्स क्या होता है, टेक्निकल वर्ड्स जो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं वो होती है हमारी जार्गन, ठीक है। सो अगर हम बिजनेस जार्गन का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा आपके वर्ड्स को, टेक्निकल वर्ड्स को, ठीक है। सो आंसर 16, क्वेश्चन 16 का आंसर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी। आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, लाइक एग्रेसिव यानी कि गुस्से में होने चाहिए, शाय यानी कि शर्मीले होने चाहिए, या फिर बोर्ड, ऐसा शो करना चाहिए कि आप बोर हो चुके हैं, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए या फिर जेन्युइन होने चाहिए, जैसे हैं वैसे ही। उससे क्या होगा कि सामने वाले को हमारे प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो नाउ मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट्स इन, मास मीडिया या ज़्यादातर लोगों की जो ज़्यादा, जब हम एक लार्ज ऑडियंस को यानी कि सभी लोगों को से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमारा मास मीडिया का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी पब्लिक स्फेयर पर यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि जब हमको बहुत ज़्यादा लोगों को एक बार में कम्युनिकेट करना है वो हमारा, तो हम किसी मास मीडिया का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमें बहुत सारी पब्लिक को कम्युनिकेट करना होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज डज नॉट एनहेंस लिसनिंग स्किल्स। इनमें से क्या लिसनिंग स्किल को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन ए अटेंशन, ऑप्शन बी फ्रैंकनेस, ऑप्शन सी क्लियर परसेप्शन, या फिर ऑप्शन डी इग्नोरिंग। देन द ऑब्वियसली कि इग्नोरिंग, अगर हम किसी स्पीकर को इग्नोर कर देंगे तो उससे हमारा जो लिसनिंग स्किल है वो अच्छा नहीं होगा। इग्नोरिंग, किसी को इग्नोर करना, रिसीवर को इग्नोर करना आपकी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ा नहीं सकता। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सक्सेस ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो किस चीज़ पर निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एटीट्यूड, ठीक है। किसी भी जो अभी एम्प्लॉयज़ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा है। उनका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है देन हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और उनका एटीट्यूड ही उनकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशंस आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अपील्स और रिप्रेजेंटेशंस यानी कि हम अपील कर रहे हैं, एक तरीके से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक अर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम अर्ज करते हैं या हम किसी चीज़ को, रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हम किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक विनम्र जिसे बोलते हैं हम विनम्र प्रार्थना
और एक किसी की प्रस्तुति हम किसको करते हैं, अपने से सीनियर को, यानी कि जो हमसे बड़े लेवल पर है, ठीक है। और हम कहाँ हैं, डाउन लेवल पर। तो जब डाउन से अप ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन जाएगा तो वो कौन सी होगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, लेटर, ईमेल, टेलीफोन या फिर फैक्स। सो बहुत इजी सा इसका आंसर है कि टेलीफोन। ना तो आप लेटर में ओरली कर सकते हैं, ना ईमेल आप ओरली कर सकते हैं, ना फैक्स ओरली कर सकते हैं। टेलीफोन पर जब आप कॉल करते हैं तो वो आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप कम्युनिकेशन बिना शब्दों के करते हैं तो उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन विच इज़ नॉट बाय स्पोकन वर्ड्स, जो कि बोले हुए वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेशन नहीं होती है, वही हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, फेशियल एक्सप्रेशन, साइलेंस, प्रॉक्सिमिटी, स्पेस लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज कंप्लीट फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ TQM। TQM की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यह एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसको मेंटेन करके रखते हैं, अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट इन। अगर आपके अजम्पशंस को या कि आपके अंदाज़ों को, हो सकता है आपके अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, और अगर उनको क्लियर नहीं किया गया तो वो किस चीज़ में अपना असर दिखाते हैं। ऑप्शन ए, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड सिलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गई है और आपका परसेप्शन जो है वो सिलेक्टिव है काफ़ी। ऑप्शन बी, लैक ऑफ प्लानिंग फिजिकल बैरियर, या तो ये प्लानिंग में कमी कर देता है या फिर फिजिकल बैरियर बन जाता है। या फिर प्री मैच्योर एवोल्यूशन, प्योर लिसनिंग, आप पूरे तरीके से सुन नहीं पाते हैं और उसका पहले से ही मूल्यांकन कर लेते हैं। या फिर कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, इज द राइट आंसर। कि अगर अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस है या कि आपके अजम्पशंस, आपके अंदाजे क्लियर नहीं किए गए हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि गलतफहमी होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो ख़त्म होती है, लेकिन आपको और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।